शुक्र है पता चल गया, वरना क्या होता आपके साथ। ए सम्मो, ये हमारा साड़ी अभी तक उतारी नहीं है, फौरन उतारी, अलमारी में रखे जाके। अरे भाभी हम रख देंगे, रात को वही रखेंगे जहाँ से निकाली, पता भी नहीं चलेगा किसी ने लिए। बल्कि छोड़िए, तोहफा समझ के रख लीजिए। आंटी बोली ना मासी हैं, मासी का उतरन थोड़ी पहनेंगे। हम रख लें भाभी। अरे भाभी शुक्रिया, ये साड़ी है तो अच्छी। हाँ जी भाइयों, कैसे हो? ठीक हो? हाय, मैं आता हूँ फिर। हेलो शम्भू, क्या हुआ? ये चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा शौहर लग कैसा रहा है? पता है 2-3 कमाल के पीस आए हुए हैं, और पता है तुम्हारे शौहर को घूर भी नहीं। अरे क्या हुआ? कुछ फूटो भी सही मुंह से। बहुत अफसोस की बात है, गरीब से गरीब शौहर भी होगा ना, वो भी अपनी बीवी को अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ जरूर लेकर देगा। लेकिन तुम ऐसे बेगैरत हो कि मैं मर भी रही होंगी ना, तब भी बोलोगे कि ऐसी दफन कर दो क्योंकि कफन के पैसे नहीं है मेरे पास। अरे क्या हो गया तुम्हें? ये मरने शरने की क्या बातें कर रही हो? खुशी का मौका है, खुश रहो। वैसे एक बात बोलूं, रंग में भंग डालना ना कोई तुमसे सीखे शम्मू बीबी, तुमसे। अफसोस होता है मुझे कि मैंने तुमसे शादी की। काश मैंने अम्मा की बात सुन ली होती और अपनी बिरादरी में ही शादी कर ली होती, कम से कम मेरी इस तरह बेइज्जती नहीं हो रही होती सबसे। अपनी अम्मा की तो तुम बात ही ना करो ना। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अम्मा है, और कोई नहीं। ये उन्हीं के मशवरे हैं जिनको तुम सुनती हो, और हमारे बीच में ये झगड़े होते रहते। किसकी वजह से झगड़ा होता है भाई, बता आप। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी आप? वालेकुम सलाम। आप बता किसकी वजह से होता है झगड़ा है? अरे नहीं खाला, मैं तो कह रहा था कि खाला के मशवरे इतने अच्छे होते हैं। ये जो आपकी बेटी है ना, ये तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात ही सुनती। खाला मैं तो बस ये कहता, तभी तो हमारे बीच में झगड़ा होता है। हाँ शम्मो बता, ठीक कह रहे हैं बेगैरत? बता ना। मुझे तो लगता है मैं पागल ही हो जाऊंगी यहाँ। हाय अल्लाह, मेरी लड़की बड़ी परेशान में भैया। लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं, अगर तूने मेरी लड़की के साथ कुछ गलत सलत किया और वो मर आ गई तो देख मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। रोए मुझे तो छोड़ूंगी नहीं। मुन्नी धोबन नाम है मेरा, समझा? समझ गया। अरे खाला एक बात बताओ, कितनी प्यारी हो तुम। छू के बात मत क्या कर, तुझे 10 बार बोला है मैंने, मत छुआ कर मुझे। मैं कहना ये चाह रहा था कि तुम देखो किस तरह बात की नजाकत को समझती हो, कितनी होशियार हो। और एक ये तुम्हारी बेटी, कसम से एक बात बताओ, बिल्कुल बरक्स है तुमसे। वैसे खाला ये गई किस पे है? पुइया। पुइया की बहन थी नाजनी आपा, जब बीमार हो गई थी ना जचकी के बाद, तो उन्होंने इसको संभाला। पूरा उनका असर आया भैया। मैंने तो बहुत समझाया, इसे बहुत समझाया। अब तो मैंने हाथ खड़े कर लिया, हाथ उठा लिए भाई। नहीं, अब जब जिंदगी लात मारेगी ना तो खुद ही अकल ठिकाने पे आ जाएगी। सही बात है, सही बात है। बात सुन, सारी बातें छोड़, थैली में अच्छे से खाना पैक कर दीजो। देख, और एक बात बता रही हूँ, अच्छी बड़ी बोटियां, और उसके अंदर थोड़ा मसाला भी डाल के ना अच्छे से पैक कीजिए। सही है? जी खाला, फिक्र करने वाली बात ही नहीं है। सही की ना तूने। अच्छा ये बातें छोड़ो खाला, ये बताओ कि तुम्हारा दामाद लग कैसा रहा है? कोई तारीफ कर दो। अच्छा लगेगा नहीं क्या? अरे मुन्नी धावन की लॉन्ड्री के कपड़े पहने हैं सबने। लेकिन एक बात बता रही, किराया पूरे टाइम पे दे दीजो, और तू भी और बाकी सब लोगों से भी कह दीजो, अगर जो नहीं आया ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। हाँ अरे खाला जाहिरी बातें देंगे, हम पागल थोड़ी है। आगे भी तो आपके कपड़े पहनने हैं, और वैसे भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कौन मारता है? हाँ, ये बात तूने सही की। और हाँ एक बात सुन, खाने के साथ ना मीठा जरूर दीजो। पिछली दफा ना तो अपनी शादी पे
मीठा देना भूल गया तो देख, अच्छा नहीं होगा अगर तूने मीठा नहीं दिया तो। अच्छा खाला। हाँ हाँ, मीठा लाजमी दइयो। हाँ मुझे मीठा बिल्कुल बहुत नहीं। पसंद है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा बात सुन, तू जा जल्दी से, मेरी लड़की के पाँव वाँव पकड़ ले, तेरे ससुर है ना पहिया, वो भी ऐसे क्या करते तो मान जाएगी। मैं अच्छा, बता रही हूँ। हाँ पक्की मेरी बात है। लड़की, आ जा मैं आया खाला। जा, बेगैरत कहीं का। हाँ अरे शादी में आई हुई हूँ। अरे रुखसाना के कब, वो तो उसने पहना हुआ है ना। हाँ 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 हाँ, अरे एकदम बता रही हूँ तुझे, इस जगह बात समझ में नहीं आ रही। बस हाय अल्लाह, कितनी चुस्त कमीज पहनी है इस लड़की ने। शर्म नहीं आती अरे इनको। अम्मा कुछ नहीं कहती, क्या जमाना आ गया। बहुत ही बुरी लग रही है। तौबा तौबा, अच्छा थोड़ी लगता है। तो आजकल के जमाने में ना हाँ, औरतें हाँ। बहुत बुरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी। नानी कह लो, बल्कि बुआ कह लो, अगर भड़ास नहीं खत्म होती तुम लोगों की। या अल्लाह, किस कदर मकरूह शक्लें हैं तुम लोगों की। मुझे डर लग रहा है इस वक्त। यकीनन बच्चा अगवा करने वाले ग्रोह से ताल्लुक होगा तुम लोगों का। क्या हो गया, हम क्यों बच्चे अगवा करने लगे भाई? अब मैं तो रिश्ते करवाती हूँ, ये तो बड़े सवाब का काम है। हाँ, और मैं मुन्नी धोबन, मेरी इतनी बड़ी लॉन्ड्री है। होगी, मगर मुझे तो ये लगता है कि तुम चर्च और हीरोइन का कारोबार करती है। सटिया तो नहीं कि बुढ़िया पागल हो गई है क्या, बताओ अम्मी। हमारे घर में खड़ी हो इसलिए तुमसे बात भी कर रही हूँ, वरना बताती मैं तुम्हें। अरे बताती तो मैं तुम लोगों को, मेरे बच्चे को फंसाया तुम लोगों ने। अरे देख लो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई औरत अपने सबसे बड़े बेटे के साथ बैठी हो। भाई बहुत ही उम्र रसीदा है, बहुत ही उम्र रसीदा है। है वैसे मैं तो खुद हैरान हूँ, आपका इतना कम उम्र और इतना खूबरू नौजवान लड़का, इतनी छोटी उम्र का, और इतनी उम्र रसीदा औरत उसे मिली। अरे आप मुझे बताती, मैं रिश्ते करवाती हूँ। आपके बेटे के लिए ऐसी खूबसूरत उसकी हम उम्र लड़की आपको देती। अरे बड़ा माल है मेरे पास, क्या करें फिर। अरे मैं तो हूँ ही भोली। अरे इस औरत ने जादू करके ना मेरे बेटे को फांस लिया, और मेरा बेटा कहने लगा मैं इसी से शादी करूंगा, मैं इसी से शादी करूंगा। माँ तो माँ होती है ना, हार गई। अगर इसकी सगी माँ भी होती ना, इतनी उम्र रसीदा औरत से शादी करने पे कभी राजी ना होती, मगर मैं हार गई। सगी माँ? सगी माँ? तो ये क्या आपकी सगी औलाद नहीं है? तो आप इसकी सगी माँ नहीं है? तो फिर ये कौन है? और ये आपको कहाँ से मिला? मैं तो सब्जी लेने मंडी जा रही थी, सब्जी तो मिल गई थी, हींग और सौंठ नहीं मिली थी, और मुझे डर था कि बाजी मुझसे नाराज हो जाएंगी, और मुझे रास्ता बदल के जाना था ताकि हींग और सौंठ मिल जाए। मगर अचानक मैं मैदान की तरफ निकलने लगी ना, मुझे अजीब 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 सी आवाजें आनी शुरू हुई। ऐसे लग रहा था जैसे किसी बिल्ली ने बच्चे दे दिए, वरना मुझे बिल्ली के बच्चे बहुत पसंद है। अरे जैसे ही आवाजें सुन के मैं आगे बढ़ी, कूड़ेदान में एक ताजा बच्चा पड़ा हुआ था। हाँ, अरे मैं डर गई, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। अचानक मुझे लगा वो बच्चा मुझे देख के माँ कह रहा है। बस उसी लम्हे मैं एक औरत से माँ बन गई, और उस कूड़ेदान में पड़ा हुआ बच्चा मेरा दिलबर बन गया।